सीता माता, जिन्हें जनक नंदिनी, वैदेही और जानकी के नाम से जाना जाता है, रामायण की प्रमुख पात्र हैं। उनका जीवन त्याग, समर्पण और धैर्य का प्रतीक है। वे नारी शक्ति और आदर्श पत्नी धर्म की मिसाल हैं। उनकी कथा केवल ऐतिहासिक नहीं बल्कि मानव मूल्यों की शिक्षा भी देती है। सीता माता का जन्म एक दिव्य घटना थी। मिथिला के राजा जनक और रानी सुनैना संतानहीन थे। एक बार जब राज्य में भीषण अकाल पड़ा, राजा जनक ने यज्ञ करने का निर्णय लिए। यज्ञ के लिए भूमि जोतते समय राजा जनक को हल की नोक से एक स्वर्ण की पिटारी मिली। उसमें एक सुंदर बालिका थी। यह बालिका कोई और नहीं, स्वयं पृथ्वी की पुत्री थी। राजा जनक और रानी सुनैना ने इस दिव्य बालिका को अपनी संतान के रूप में स्वीकार किए और उसका नाम सीता रखा। उनका नाम सीता इसलिए पड़ा क्योंकि वे हल की नोक, जिन्हें संस्कृत में सीता कहते हैं, इसीलिए उनका नाम सीता पड़ा। जनक जननी सुखधाम सिय भूमिजा जग में प्रकट, सहज सौम्य सती सुकुमार जग मृदता की संघट। इसका अर्थ है, राजा जनक और रानी सुनैना के लिए सीता सुख का आधार बनी। वे पृथ्वी से प्रकट हुईं और उनके रूप में जगत को सौम्यता और शक्ति का संगम प्राप्त हुआ। सीता माता का बचपन जनकपुर में बड़े प्रेम और स्नेह में बीता। वे अत्यंत सुंदर, साहसी और विद्वान थीं। वे धनुर्विद्या, वेद और अन्य विद्याओं में निपुण थीं। एक घटना के अनुसार छोटी उम्र में ही सीता माता ने गलती से शिव धनुष को उठा लिया। यह देखकर राजा जनक ने उनकी दिव्यता को पहचान लिया। जब सीता माता विवाह की योग्य हुई तो राजा जनक ने उनका स्वयंवर आयोजित किए। यह स्वयंवर शिव धनुष को उठाने और तोड़ने की चुनौती पर आधारित था। इस स्वयंवर में अनेक राजाओं और वीरों ने भाग लिए, लेकिन कोई भी धनुष को हिला तक नहीं सका। तभी श्री रामचंद्र जी गुरु विश्वामित्र के साथ वहां आए। राम जी ने शिव धनुष को सहजता से उठाया और तोड़ दिए। इस प्रकार राम जी ने सीता माता का हाथ जीता। धनुष भंग करी रघुनायक, सिय संग रचियो संसार, सत्य स्नेह आधार जगत सिया, राम शुभ विचार। इसका अर्थ है, राम जी ने शिव धनुष तोड़कर सीता के साथ संसार का सबसे पवित्र संबंध बनाया। यह संबंध सत्य और स्नेह का आधार है। विवाह के बाद राम और सीता अयोध्या लौटे। उन्होंने आदर्श दंपति के रूप में जीवन बिताया। उनका जीवन प्रेम, समर्पण और पारिवारिक मूल्यों का प्रतीक था। जब राम जी को 14 वर्षों का वनवास का आदेश मिला तो सीता माता ने अपने पति के साथ वन जाने का निर्णय लिए। उन्होंने अपने राजसी जीवन को त्याग कर पति धर्म का पालन किए। यह उनका त्याग और समर्पण था जो उन्हें आदर्श पत्नी बनाता था। पति संग पथ सिय धर्म, त्यागी सुख वैभव काज, धीरज धर्म नारी सदा, सीता जीवन साज। इसका अर्थ है, सीता ने अपने पति के साथ वनवास का कठिन पथ चुना और अपने सुख वैभव का त्याग किया। उन्होंने नारी धर्म और धैर्य का उदाहरण प्रस्तुत किए। वनवास के दौरान पंचवटी में रहते समय रावण ने सीता माता का अपहरण कर लिया। उसने एक स्वर्ण मृग का छल रचकर सीता माता को लक्ष्मण रेखा पार करने के लिए विवश किया। जैसे ही सीता माता ने लक्ष्मण रेखा को पार की, रावण उन्हें अपने पुष्पक विमान में लेकर लंका चल गया। स्वर्ण मृग छल सिया हरन, दशानन लिन्ह गमन, संकट सिंधु सिया समाई, रघुनायक धीरज घन। इसका अर्थ है, स्वर्ण मृग के छल से सीता माता का हरण हुआ। रावण उन्हें लंका ले गया और सीता माता संकट के समुद्र में डूब गईं। लंका में रावण ने सीता को अशोक वाटिका में रखा। उसने सीता माता से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन सीता माता ने उसे सख्ती से नकार दिया। वे राम जी की प्रतीक्षा करती रहीं। हनुमान जी अशोक वाटिका में सीता माता से मिलने आए और राम जी का संदेश दिए। उन्होंने सीता माता को धैर्य बनाए रखने की प्रार्थना की। राम जी ने वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की। एक भयंकर युद्ध के बाद राम जी ने रावण का वध कर दिया और सीता माता को मुक्त कराया।
रघुवर रावण भंज करी, सिय संकट हरो, धीर धर्म सिय राम प्रेम, जगत सदा चरो। इसका अर्थ है, राम जी ने रावण का वध कर सीता माता को संकट से मुक्त कराया। उनका प्रेम और धर्म जगत के लिए अनुकरणीय बना। सीता माता को पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। अग्निदेव ने उनकी पवित्रता का प्रमाण दिया। इसके बाद राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी अयोध्या लौटे, जहां राम जी का राज्य अभिषेक हुआ। कुछ समय के बाद अयोध्या के लोगों के संदेह के कारण सीता माता को फिर से वन जाना पड़ा। उन्होंने वाल्मीकि के आश्रम में शरण ली और वहां लव और कुश को जन्म दिए। वाल्मीकि ने दोनों को महान योद्धा और विद्वान बनाया। कई वर्षों के बाद जब लव कुश ने राम को चुनौती दी और राम जी से उन्हें अपना पुत्र स्वीकार करने के लिए आग्रह किया, तब राम जी ने सीता माता को दरबार में बुलाया और पवित्रता का प्रमाण देने के लिए कहा। तब सीता माता ने कहा, अब मैं बार बार अपनी पवित्रता का प्रमाण नहीं दे सकती। यदि मैं सचमुच पवित्र हूँ तो पृथ्वी माता मुझे अपने भीतर समा लें। जैसे ही सीता माता ने ये कहा, धरती माता प्रकट हुई और सीता को अपने भीतर समा ली। यह घटना उनके आत्मसम्मान और स्वाभिमान की प्रकाष्ठा को दर्शाती है। आत्मसम्मान और सत्य की रक्षा। सीता माता ने यह निर्णय इसलिए लिया क्योंकि वे बार बार अपनी पवित्रता का प्रमाण नहीं देना चाहती थी। यह उनके आत्मसम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक था। सीता माता पृथ्वी से प्रकट हुई थी और उन्होंने अंतिम शरण में भी पृथ्वी में ही समाया। सीता माता धरती में समाना यह संदेश बताता है कि नारी को किसी भी परिस्थिति में अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। सीता माता ने धर्म और समाज के आदेशों को बनाए रखने के लिए कठोर निर्णय लिए। सीता माता की कथा न केवल त्याग और सहनशीलता का प्रतीक है, बल्कि नारी शक्ति और धर्म पालन की शिक्षा भी देती है। उनका जीवन प्रेरणा देता है कि किसी भी परिस्थिति में अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। धन्यवाद।